हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो आने वाला एग्जाम है टीयर 1 का, जो कि अप्रैल में होना है। तो 40 दिन की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए कि टीयर 1 का हम एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि टीयर 1 और मतलब टीयर 1 के मार्क्स आगे जाकर जुड़ते हैं, इसलिए टीयर 1 के मार्क्स भी बेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक बात को क्लियरली यहां पर बताऊंगा, और उस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं और बेहतर कंटेंट की अभी आपको और जरूरत पड़ती है, तो आप हमारे जनरल स्टडी के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में है। बेटर कंटेंट है, एकदम जबरदस्त तरीके से उसको तैयार किया गया है। साथ ही आप इंग्लिश के नोट्स को भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश के नोट्स में आपको वर्ड पावर का एक अलग सेगमेंट मिलता है और पूरी ग्रामर को अच्छे से समझाया गया है, और साथ ही प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन उसमें भी दिए गए हैं। इन सभी पीडीएफ के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर कि 40 डेज हम किस तरीके से तैयारी करें। देखिए, यहां पर हमें कुछ चीजों पर स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि अब हम मान लीजिए आज 5 तारीख है, और 5 तारीख से अगले 40 दिन का हम यहां पर अगर टाइम टेबल सेट करते हैं, तो करीब करीब 15 अप्रैल तक का ये हमारा टाइम टेबल रहेगा। अब इसको किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना है, डेली टाइम टेबल जो रहेगा, डेली वाला, ठीक है। डेली टाइम टेबल रहेगा, और ये टाइम टेबल केवल 20 डेज के लिए रहेगा, ठीक है। ये 20 डेज का टाइम टेबल रहेगा। उसके बाद अगला जो टाइम टेबल रहेगा वो अगले 20 डेज का रहेगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा आपको अपने हिसाब से बेटर लगता है, अपने हिसाब से बना लीजिए, ठीक है। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें एक बेटर टाइम टेबल बनाकर दें, तो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए 40 घंटे का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस किस तरह से आप सब्जेक्ट को वहां पर टाइम के हिसाब से डिवाइड करेंगे, वो चीजें मैं वीडियो में बता दूंगा। लेकिन एज पर योर रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे वहां पर वीडियो में कमेंट में बताएंगे तो ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरी चीज है आपका टाइम टेबल, एक सही टाइम टेबल बनना चाहिए। और मैं यहां मानता हूं आपको करीब करीब यहां पर मिनिमम से मिनिमम 8 आवर का टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। 8 घंटे का ये टाइम टेबल आपका रहना चाहिए। अब इसमें आपकी 4 चीजें हैं, ठीक है। मैथ्स यहां पर है, रीजनिंग यहां पर जरूरी है, ठीक है, और जीके यहां पर है, और इंग्लिश। यहां पर 2 चीजें ऐसी हैं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स आपका टीयर 1 में आएगा, उसके बाद टीयर 2 में भी आएगा। वैसे ही इंग्लिश आपके टीयर 1 में भी है और टीयर 2 में है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये 250 मार्क्स के हिसाब से आपको तैयार करना है, और ये भी आपको 250 मार्क्स दिलाएगा, तो इसको भी उस हिसाब से आपको तैयार करके चलना है पहले से ही, ठीक है। बाकी रीजनिंग आपका, रीजनिंग और जीके ये केवल टीयर 1 के लिए ही जरूरी है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप टीयर 1 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उसका फायदा आपको आगे मिलता है। तो आपको करना क्या है यहां पर कि मैथ्स को टाइम दीजिए 2 घंटे का, ठीक है। रीजनिंग को टाइम दीजिए, अब कैसे कैसे पढ़ना वो भी मैं बताऊंगा, 1 घंटे का। जीके को यहां पर टाइम दीजिए 2 घंटे का, ठीक है, 5 घंटा। और इंग्लिश को आपको टाइम देना है यहां पर 2 घंटा, 7 घंटा हो गया, ठीक है। और 1 घंटा जो आपका टाइम रहेगा, 1 आवर, वो रहेगा अलग से, वो मैं बताऊंगा कहां आपको इसको इस्तेमाल करना है। अब आपको मैथ के 2 घंटे, अब इसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि भाई रीजनिंग में अगर आधा घंटा या 45 मिनट पढ़ूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैथ्स में 1.5 घंटे पढ़ लूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, जीके मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, इंग्लिश भी मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, मैं ज्यादा पढ़ूंगा। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। मैथ्स में अब आपको करना क्या है, जो टॉपिक आपकी प्रॉब्लम है उन टॉपिक को एक पेपर पर मार्क कर लीजिए, जो भी आपके टॉपिक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। पहला काम यह है। दूसरे में वो रखना है जो इससे कम प्रॉब्लम करते हैं, मतलब कोई टॉपिक ऐसा है जहां पर मात्र 4-5 सवाल ऐसे हैं, वो आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। और बारी बारी से जो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग में इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, बारी बारी से इन प्रॉब्लम्स पर काम कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि 100% मैथ आपका बेकार होगा, भाई 40 दिन एग्जाम को बचे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे,
तैयारी ऑलरेडी आपने पहले से करनी शुरू कर दी होगी, है ना। अब तो आपको फाइनली तैयार होना है एक अच्छे स्कोर के लिए, 170 स्कोर हो जाए, 180 स्कोर हो जाए, उसके लिए आपको तैयार करना है। तो इन्हीं चीजों पर काम करना है जो आपकी कमजोर है, जो आपकी कमजोर कड़ी है। सेम आपको रीजनिंग में भी सेम इसी हिसाब से तैयार करना है, ठीक है। अब आती है जीके की और इंग्लिश की। पहले मैं इंग्लिश की बात कर लूं। भाई इंग्लिश, आज की डेट में इंग्लिश भी बिल्कुल इसी तरीके का हो गया है जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप इंग्लिश में, उतना बेटर आपके लिए रहेगा। ग्रामर आपको यहां पर अच्छे से तैयार करनी है, प्लस आपको वर्ड पावर, ठीक है, एंटोनियम्स है, सिनोनियम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो ये सारी चीजें आती हैं एग्जाम में। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसकी पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, बेटर है, कम समय में बेटर तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। इधर उधर की किताब पढ़ने से बेटर वो रहेगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, वो ही आपके अच्छे स्कोर को आपकी तरफ ले जाएगी। भाई मैथ में क्या होता है, दो, ठीक है, मैथ में चीजें जो है वो कंफर्म है, 2 दूनी 4 है, 2 + 2 4 होता है, बट कहां इज आएगा, कहां एम आएगा, कहां आर का इस्तेमाल करना है, हैज आएगा, हैव आएगा, तो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज ज्यादा करती हैं। इसलिए आपको यहां पर अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत रहती है इंग्लिश में। साथ ही वर्ड पावर है, वर्ड पावर को लिख लिख कर आप तैयार कीजिए, क्योंकि स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स की वजह से कई बार कंफ्यूजन में गलत भी हो जाता है। तो लिख लिख के आपको तैयार करना है इंग्लिश को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 2-2.5 घंटा 3 घंटा आप जितना भी ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, वो अलग से लीजिए। अब बात करते हैं जीके। देखिए जीके को पढ़ने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव लेवल पर हम चीजों को तैयार करें, ठीक है। एक होता है वन लाइनर बेसिस पर हम रट्टा लगा लें। एक होता है एमसीक्यू बेस पर, है ना, एलिमिनेशन के तहत हम चीजों को तैयार कर ले। इसमें जो सबसे बेटर जो माना जाता है वो डिस्क्रिप्टिव लेवल पर ही माना जाता है, क्योंकि यहां पर चीजें हमारी ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो पाती हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव लेवल पर आप तैयार करें। उसको मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो आई थी मेरी अभी 3-4 दिन पहले, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि किस तरीके से आप किसी टॉपिक को पढ़ें, किस तरह से आप अपने नोट्स बनाकर चले। आप उस वीडियो को भी देख लेना, तो उससे क्या होगा कि कम समय में भी आप बेटर रिजल्ट निकाल पाएंगे, बजाय वन लाइनर आपको तैयार करने के, ठीक है। साथ ही एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं तो कंफ्यूजन में भी हम सवालों को गलत कर देते हैं। तो जब एमसीक्यूज आप तैयार करेंगे तो उसमें आप एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, जब एमसीक्यूज आप तैयार करते हैं तो आप मान लीजिए 1 घंटे का ही मैं कह रहा हूं समय ले लीजिए, आप 1 घंटे का ही आप समय ले लीजिए। ये सेम चीज आप इंग्लिश में भी आजमा सकते हैं। ये सेम चीज आप इंग्लिश में, आप जब भी वर्ड पावर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह ये जितने भी हमारी वर्ड पावर है, इसको अगर आप तैयार करें तब भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आपने आज का टारगेट बनाया कि 100 एमसीक्यूज मुझे तैयार करने हैं इंग्लिश में, मैंने चलो 100 ही इंग्लिश में मान लिया। जीके में आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 घंटे का एक टाइम सेगमेंट पे ले लिया, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इसको 4 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। ऐसे ही इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब बारी बारी से एक टाइम लेकर 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेकर पहला पड़ाव, मतलब 25 क्वेश्चन पहले तैयार कर लीजिए, ये पहला पड़ाव पार कर लिया, ठीक है। फिर उसका एक दोबारा से रिवीजन कर लीजिए, फिर दूसरा पड़ाव। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम में सभी क्वेश्चन को तैयार करें, आप अलग अलग टाइम ले लीजिए। आप आधा घंटा का टाइम सुबह ले लीजिए, आधा घंटे का समय शाम को या रात को ले लीजिए, है ना। और जब दूसरा वाला कर रहे हो तो पहले वाले को रिवाइज कीजिए। ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार कीजिए। वैसे ही आप इनको तैयार कीजिए, जितने भी आपकी ये वर्ड पावर है, ठीक है। इसको आप वोकैब है, इसको तैयार करने के लिए भी आप छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़कर तैयार कीजिए, वो बेटर आपको रिजल्ट दे पाएगी। तो ये आपको अपनी पूरी योजना बनाकर चलना है ना। इस तरीके से आपको करीब 7-8 घंटे आपको तैयार करने में लगेंगे। इसके अलावा जो मैंने 1 घंटे का समय आपको लिए यहां पर छोड़ा था, उसको भी मैं बता देता हूं कि यहां आपको क्या करना है कि 1 घंटे में आपको करना क्या है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट। अब मैंने एक चीज बतानी आपको ध्यान नहीं रही कि जब भी आप कोई भी चीज तैयार कर रहे हो, कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान में दे, प्राथमिकता के साथ करें। भाई कोई भी बुक है, अब देखिए कि सीजीएल में पहले भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, या एमटीएस में भी आया है, तो कोई भी एग्जाम में अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है,
है ना। ऐसा नहीं कि वो एमटीएस में आ गया तो सीजीएल में नहीं आ सकता, या सीजीएल में आ गया तो सीएचएसएल में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, 100% आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको तैयारी करते वक्त बहुत ज्यादा इनको तैयार करना जरूरी हो जाता है। 1 आवर की अगर मैं बात करूं तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है डेली बेसिस पर, है ना। डेली नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, 2 डेज में लगा लीजिए, है ना। 2 दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो लगाना चाहिए, और उससे आपको अपनी रियलिटी का पता चल जाएगा भाई आप कितनी तैयारी कर चुके हैं और अभी कितनी तैयारी की आपको जरूरत है ना। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपने मान लीजिए 80 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो अभी कितना 160 बन रहा है, लेकिन 20 क्वेश्चन में से आपने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए और 10 छोड़ दिए। अब 10 के नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। तो कितना 1/4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 और कम हो जाएगा, 155 ही रह गया भाई, ये तो कम रह गया ना। तो ये चीजें आपको पहले से पता रहेंगी भाई अभी मेरी तैयारी इस लेवल पर चल रही है और मुझे इसको 180 प्लस पर ले जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। 180 प्लस लाने के लिए आपकी पूरी 200 मार्क्स की तैयारी होनी चाहिए, है ना। 200 मार्क्स की तैयारी होनी चाहिए, यानी कि 100% आपकी तैयारी होगी, तब आप उम्मीद करेंगे कि हाँ मैं 180 प्लस 185 प्लस 190 प्लस तक का स्कोर कर लूंगा। समझ में आ गई सारी चीजें, किस किस तरीके से आपको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। आपको 40 दिन में बेटर रिजल्ट ये देगी। अब मैंने आपको जो टाइम टेबल की जो बात बताई थी स्टार्टिंग में कि आपको उसको 20 दिन तक अप्लाई करना है और 20 दिन तक दूसरा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम एक सेम टाइम टेबल पर सेम चीजों को तैयार कर रहे होते हैं तो उतनी बेटर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो उसको 20 दिन तक रखिए, 20 दिन बाद उस टाइम टेबल को चेंज कर दीजिए, ठीक है। सुबह का टाइम शाम का टाइम जो पढ़ने का जो क्रम था उसको आगे पीछे चेंज कर दीजिए ताकि उसमें बोरियत सी महसूस ना हो। क्लियर। अब आपको अगर चाहिए कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, वो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट वे में बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप टाइम टेबल को फॉलो करके चल सकते हैं, क्या आपके पढ़ने का सही समय होना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में यही था कि आपको पूरा 40 डेज का पूरा प्लान आपके साथ शेयर करना था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। आने वाले दिनों में मैं सीजीएल की तैयारी से संबंधित और भी वीडियोस लेकर आऊंगा। आप लगातार जुड़े रहिए हमारे गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के साथ। यहां पर हमेशा बेनिफिशियल आपके एग्जाम से संबंधित टिप्स, स्ट्रैटेजी, मोटिवेशनल वीडियोस लगातार मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।